एडीजी जोन दीपोत्सव का जायजा। रामनगरी अयोध्या में कोरोना का असर इस बार के दीपोत्सव के आयोजन में भी देखने को मिलेगा। मुख्य कार्यक्रम में केवल आमंत्रित लोगों को ही प्रवेश मिल सकेगा। कार्यक्रम के व्यापकता को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को किले में तब्दील करने का खाका खींचा है। बुधवार को एडीजी जोन एसएन साबत ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। दीपोत्सव में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन होना है। प्रदेश के कई वरिष्ठ मंत्री, भाजपा के बड़े नेताओं के आगमन की संभावना है। वीवीआईपी की सुरक्षा को लेकर पुलिस भी काफी सतर्क है। कोरोना के कारण सतर्कता और बढ़ गई है। सुरक्षा को लेकर राम की पैड़ी व रामकथा पार्क में कई सुरक्षा के स्पॉट बनाए गए हैं। कई चरणों में पुलिस के जवान सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहेंगे। आमंत्रित लोगों को ही कार्यक्रम में प्रवेश मिलना है, जिसके कारण पुलिस ने श्रद्धालुओं को रोकना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। हालांकि बाहर की पब्लिक के आने पर रोक लगी है, परंतु जिले से भी काफी संख्या में जनता के दीपोत्सव कार्यक्रम के दर्शन के लिए आने की संभावना है। प्रशासन द्वारा विभिन्न माध्यमों से कार्यक्रम स्थल तक लोगों को न पहुंचने की अपील की जा रही है। इसके साथ में कार्यक्रम स्थल तक जाने वाले सभी मार्गों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। एडीजी जोन एसएन साबत का कहना है कि आईजी, डीआईजी व जिलाधिकारी के साथ सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया है। सभी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से पूर्ण कर ली गई हैं। जिला प्रशासन जिनको आमंत्रित करेगा उन्हीं को प्रवेश दिया जाए। अयोध्या से अपूर्व पाठक की ये रिपोर्ट। किया गया है। मेरे साथ यहाँ के आईजी, डीआईजी का डीएम साहब सभी लोग मौजूद है। प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण सभी स्पॉट को फाइनल टच दे रहे हैं कि कहाँ क्या ड्यूटी लगनी है। सभी व्यवस्था पूर्ण है। एडी साहब, जो बाहर के लोग आने के लिए बात कर रहे थे, जो ऑन इन्विटेशन है वही सिर्फ आएंगे। लगभग कितनी की संख्या में लोग? अब वो डीएम साहब से डिटेल ले लीजिएगा उसके बारे में। मानव अधिकार का आई कार्ड दिखाकर लोगों से ठगी करने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार। शाहजहांपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब कलान थाने की पुलिस ने भोला ढाबा पर 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। ढाबा मालिक ने बताया कि भारतीय मानवता अधिकार मोर्चा का कार्ड दिखाकर 50,000 की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर ढाबा मालिक पिंटू गुप्ता को पिस्टल व चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई। सूचना पर पहुंचे थाना अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह भदौरिया ने पुलिस टीम गठित कर ढाबे से दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों अभियुक्तों पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया है। शाहजहांपुर से राजीव शुक्ला की ये रिपोर्ट। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है ये, जो जिसका भंडाफोड़ हुआ है। ये आर्मी रिक्रूटमेंट से संबंधित है और इसमें जो कैंडिडेट्स थे जो सिलेक्ट हो गए वो अपने फर्जी नाम पते पर यहाँ जनपद शाहजहांपुर का, और इसके बाद ये भी मालूम चल रहा है कि इसमें बरेली, पीलीभीत, बदायूं, इन पतों पर अपना फर्जी अभिलेख बनाकर ये आर्मी में रिक्रूट हो गए। ये खुला यूँ कि जब इसकी वेरिफिकेशन आती है पुलिस में, वंस दे आर ऑलरेडी सिलेक्टेड, उसके बाद फिर फाइनल वेरिफिकेशन के लिए पुलिस के पास आता है। जब ये वेरिफिकेशन के लिए आया तो इसमें कुछ एक कैंडिडेट का पहले डाउट हुआ कि क्या है, कैसे है। तो उसके बाद जो पता उसने दिया था, ये लगा कि उस पर पता कराया जाए। तब तक हमारी एसओजी की टीम भी इस पर काम कर रही थी। तो उसको भी इनपुट मिला कि वहाँ थाना बंडा क्षेत्र में, बंडा कस्बे में ही एक कॉलोनी में एक मकान जिसका पता इन लोगों ने दिया है, वहाँ पे ये सारे लोग इकट्ठा हैं। वहाँ पे रेड हुई। रेड होने पे ये पकड़े गए। इनमें से 4 लोग प्रमुख रूप से वहाँ पकड़े गए, जो जिनके घर के लोग ऑलरेडी आर्मी में रिक्रूटेड थे, और इसके अलावा एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास से फर्जी मोहरें वगैरह बरामद हुई। ये सिस्टम ऐसा था इनका कि ये करते क्या है कि पहले जहाँ के ये रहने वाले, अधिकतर ये सारे लोग जो अब तक समझ में आ रही है बात, ये सारे लोग वेस्टर्न यूपी के हैं। चूँकि वहाँ पे जो फिज़िकली फिट उतना नहीं रहता है, तो वहाँ चूँकि कंपटीशन बहुत स्टिफ है, तो वो प्रयास ये करते हैं कि ऐसे जगहों से अपना नाम पता देकर यहाँ के आर्मी में भर्ती होने का प्रयास करें, जहाँ से उनको थोड़ा फिज़िकली थ्रू होने में आसानी हो। तो इस लिहाज से इन्होंने इस एरिया को चुना। इसके बाद फिर ये जब पहले बार फर्स्ट फेज़ में जब ये जाते हैं, तो उस वक्त जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो उसके सारे मोहर ये फर्जी लगवा लेते हैं। और इसमें एनीवेयर बिटवीन 1 लाख से लेके और 5-6 लाख तक की इनकी वो है। जो कराता था उसका नाम वही सुरेश खेड़ा है, जिसने ये चीज़ें कराई, और उसके पास से ये मोहरें बरामद हुई। तो वो पहले ये करा देते हैं। कराने के बाद जब ये सब इनका मेडिकल तक का ठेका उनके पास रहता है कि जब वो थ्रू हो जाता है, ऐसे कैंडिडेट्स वो पहले चूज़ कर लेता है जो वो जानता है कि ये हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर यहाँ के पतों पर वो करा देता है। कराने के बाद जब उनकी रिक्रूटमेंट हो जाती है, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जब आता है,
तो यहाँ थानों से ये प्रयास करते हैं किसी न किसी को अपने लूप में लेके और उसका वेरिफिकेशन फर्जी तरीके से करा लिया जाए। तो उसी सिलसिले में जब ये जानकारी हुई कि इसमें एक सिपाही है जो थाना बंडा पोस्टेड है, मनवीर नाम है उसका, उसको 52,000 रुपये दिए गए थे, जिसमें 42,000 रुपये कैश में दिए गए और 10,000 रुपये जीपे किए गए उसके भाई के नंबर पे। तो उसकी एक डिजिटल एविडेंस मिल गई, इस आधार पे उसकी भी गिरफ्तारी हुई है, उस सिपाही की भी, और उसके खिलाफ करप्शन एक्ट के मुकदमे लिखे गए हैं और आज उसको बरेली में जो माननीय न्यायालय है उसके समक्ष, सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सबसे जो गंभीर बात इसमें यह है कि जब ये चीज़ मालूम चली तो हमारे जो MI के लोग हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग हैं, उन्होंने भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई। उनके द्वारा भी ये सारी चीज़ें देखी गई। ये जो पेपर्स थे उनके पास से जो फर्जी कागजात मिले हैं, तमाम निवास प्रमाण पत्र हैं, मार्कशीट्स हैं, आधार कार्ड्स हैं, तो ये सारे बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट्स मिले। तो उसका भी बहुत गहनता से हमारे MI के लोगों ने भी इसका वो किया। उसके बाद फिर CIO के लोग भी आए थे यहाँ, वो भी यहाँ पे उस इंटरोगेशन में शामिल हुए, हमारे LI के लोग थे। तो ये बहुत एक डिटेल इंटरोगेशन हुई इनकी। इसके आधार पे बहुत से तथ्य ऐसे प्रकाश में आए हैं जिससे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़े स्तर पे एक स्कैम है। और हम लोग अपने जनपद में 1 जनवरी 2019 से लेकर अब तक जितने भी आर्मी वेरिफिकेशन के कागजात आए हैं उन सब को वेरीफाई करा रहे हैं। और हमारे DIG रेंज साहब ने भी अपने पूरे रेंज में इसको करा रखा है। जब उनको ये सूचना रात में दी गई कि ऐसी ऐसी बात है तो उन्होंने भी आदेश कर दिया है कि अपने पूरे रेंज में जितने भी इस तरह के आर्मी वेरिफिकेशन के कागजात आए हों जिनका वेरीफाई होकर चले गए हों तो उस पर पूरी जांच दोबारा करा रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें और बहुत से ऐसे लोग निकलेंगे जिन्होंने फर्जी अपने नाम पते पर आर्मी में जगह पा ली। कप्तान साहब, ISI का बड़ा नेटवर्क हिंदुस्तान फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। तो क्या मानते हैं कि सेना में जो ये घुसपैठ एक तरीके से मानी जाएगी, ISI की हो सकती है इसमें? एग्जैक्टली यही बात आपकी बिल्कुल सही है कि सबसे बड़ा जो डिस्टर्बिंग फैक्ट इसमें ये आ रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसे एंटी नेशनल तत्व हैं जिन्होंने अपने फर्जी नाम पते पर इस तरह से आर्मी में घुसपैठ बनाने की कोशिश की हो। तो प्रत्येक व्यक्ति के एंटीसीडेंट्स भी अच्छी तरह से इसकी गहनता से जांच होगी कि क्या कोई उनके परिवार में कोई या कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो कहीं से जुड़ा हो इस तरह के एलिमेंट्स से, जिससे आर्मी में इस तरह घुसपैठ करके और हमारे जो सामरिक महत्व के जो सूचनाएं हैं या स्थान हैं उनके बारे में कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई लीक हो। तो अभी ये प्रिमिटिव स्टेज पे है, कल रात की ही अरेस्टिंग है और आज सुबह से हमारी कार्रवाई बहुत मजबूती से चल रही है और इस पे जो विवेचना में भी और जो लोग भी इसमें आएंगे उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अभी तक पता चला है कि कितने लोगों को ये नौकरी दिला चुका है? उसके पास एक लिस्ट मिली है सुरेश खेड़ा के पास, वो लिस्ट भी हमने केस डायरी में अटैच किया हुआ है। उस लिस्ट के मुताबिक करीब 27-28 लोग हैं जिनका उसने हिसाब किताब लिखा हुआ है कि इससे इतने लाख बाकी हैं, इससे इतने लाख लेने हैं, इस तरह से। तो ये तो प्राइमा फेसाई है ही, लेकिन इसको केवल उतना ही तक ना मान के हम लोग पूरे तौर से पूरे रेंज में इसको खंगाला जा रहा है। अपने जनपद में भी 1 जनवरी 2019 से ऐसे लोगों के बारे में पूरी छानबीन की जा रही है जिन्होंने आर्मी में वेरीफाई करा के और भर्ती हो गए। ये वही मैं बताऊँ, सुरेश खेड़ा नाम का व्यक्ति है जो प्राइमरीली इनको इन कराता है, फर्जी कागजात बनवा के फर्जी मोहरें लगवा के ये पहले उनको इन कराता है। उसके बाद फिर आर्मी का जो पुलिस का वेरिफिकेशन है ये कैंडिडेट्स के ऊपर है कि वो कैसे कराएंगे, इसका जिम्मा उसके ऊपर नहीं है। लेकिन प्राइमरीली जो आदमी इसमें जो मेन रोल में है वो अभी तक की जो जानकारी है उसमें सुरेश खेड़ा है। इस पर भी अभी गहनता से जांच की जानी है कि क्या उसके भी और अकॉम्प्लिस है, सुरेश के और किन किन लोगों से संबंध हैं, संपर्क हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि कोई इसके लिए नोडल बना के और इस तरह से कोई कार्रवाई इसके मार्फत करा रहा हो जिससे हमारे आर्मी की जो वाइटल इंफॉर्मेशन है वो सब कहीं लीक हो जाए। सर कितने साल से एक्टिव है? ये अभी एग्जैक्टली नहीं क्लियर है क्योंकि कल रात को 23:50 की अरेस्टिंग है, बट सुरेश इज बीइंग इंटरोगेटेड वेरी रिगरसली। शाहजहांपुर पुलिस लाइन में 3 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन। आगामी दीपावली त्योहार के दृष्टिगत रखते हुए पुलिस कर्मियों के परिवार की सहूलियत के लिए वामा सारथी पुलिस परिवार शाहजहांपुर द्वारा पुलिस लाइन में मेले का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि श्रीमती मीनू पांडे, पत्नी पुलिस उप महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र, बरेली अध्यक्षा वामा सारथी द्वारा फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया गया। इस दौरान श्रीमती देवी आनंद, पत्नी श्री S आनंद, पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर द्वारा
शाहजहांपुर पुलिस परिवार की तरफ से मुख्य अतिथि श्रीमती मीनू पांडे का स्वागत किया गया तथा मेले में लगाए गए स्टॉलों जिसमें गर्म ऊनी वस्त्र, बर्तन, मिट्टी के दीपक, खील, बताशे, क्रॉकरी, खिलौने, पुलिस कैंटीन द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा पुलिस परिवार के बच्चों के मनोरंजन के लिए मेले में अलग अलग झूले भी लगाए गए। इस मेले में सभी वस्तुएं बाजार से सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। इस दौरान मुख्य अतिथि द्वारा शाहजहांपुर पुलिस परिवार को संबोधित करते हुए लगाए गए स्टॉलों के संबंध में प्रशंसा की तथा दीपावली की शुभकामनाएं दी। अंत में श्रीमती देवी आनंद द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। शाहजहांपुर से राजीव शुक्ला की ये रिपोर्ट। मैं डीआईजी मैम की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया और हमारे शाहजहांपुर जनपद में वो आई और हम लोगों का उत्साहवर्धन किया। उत्तर प्रदेश उसकी अध्यक्ष श्रीमती वाणी अवस्थी मैम द्वारा संचालित ये हम लोग का वामा सारथी जो संस्था ये चल रही है, उन्होंने ये मुहिम शुरू की थी और आगे इसी के इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पे मिसेज एसएसपी ने यहाँ पे जो रखा है दीप मेला लगवाया है, दीपावली मेला जो करवाया है, उसी के उपलक्ष्य में ये जो स्टॉल्स लगे हैं सब करें तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है और इसके लिए मैं बहुत इनकी सराहना करती हूँ। और आगे ये सब जो इस टाइप की वामा सारथी संस्था द्वारा जो हम लोगों का ये मुहिम चल रही है, जो इसमें आयोजन होते रहते हैं हम लोग के सारे यूपी भर के डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में, ये सब मैम की प्रेरणा से ये सब आगे प्रोग्राम होते रहते हैं। यूपी के जनपद शाहजहांपुर कस्बा कांट राजकीय इंटर कॉलेज के पास लगा बिजली का ट्रांसफार्मर आज सुबह तकरीबन 5 बजे से 6 बजे के बीच हुआ हादसा। बंदर के बच्चे में लगा करंट लगने से हुई दर्दनाक मौत। इससे पहले भी 2 बकरों की जा चुकी है जान।